के घर भेज दिया कि उन्होंने इलीगल प्रवेश किए। इसी बीच नेताजी इतने शानदार और सरल अंदाज में सामने से निकल गए, मेरा कैमरामैन उन्हें पहचान भी नहीं पाया। चकाचौंध आप देख सकते हैं। मैं चाहता हूं कैमरामैन को उस तरफ पीछे भी मुड़ के दिखाया कि भाई पुलिस की पूरी छावनी है। अब चलिए कोशिश करते हैं उन लोगों से बात करने के लिए जो लोग वोट डालकर आ रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है उनके दिमाग में वोट डालते समय। वोट डाल दिया आपने? क्या सोच के इस बार वोट डाला है? बदलने के लिए इस बार बदलने के लिए? बदल देना है, बिल्कुल बदल देना है। क्यों? केजरीवाल का काम उस तरह का नहीं है, झूठ बोलना और क्या करना है। अच्छा, तो वोट आप डाल चुके हैं? दिखाइए। अभी डाल के बीजेपी को डाल। अच्छा, लाल बीजेपी को डाला है आपने? बिल्कुल जी। क्या सोच के वोट डाला? यही कि दिल्ली में थोड़ा सा डेवलपमेंट हो और क्या, और लड़कियों की सेफ्टी के लिए। क्या पहली बार वोट डाला आपने? हाँ जी, हाँ जी। कैसा लगा वोट डाल के? अलग एक्सपीरियंस था, बहुत ही ज़्यादा डर भी लग रहा था पर अच्छा लगा। कैसा डर किस बात का? डर कुछ भी नया ट्राई करो, एक्सपीरियंस करो तो थोड़ा तो डर लगता है ना, पर अच्छा एक्सपीरियंस था। क्या इस बार बदलने का कुछ है या फिर खुश हैं आप सरकार से? मतदान गुप्तदान। गुप्तदान? यस। आपने भी डाला वोट? हाँ। क्या आपका भी पहला था? हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, नया एक्सपीरियंस मिला। तो क्या लगता है, मतलब आप जो सरकार में क्या चाहते हैं अगर आप वोट डालते हैं तो एक मतदाता के दिमाग में क्या रहता है उस सबसे समय? पहले तो एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा, हम यंगस्टर को यही चाहिए कि हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए। आपको रोजगार चाहिए? हाँ, मेरी तो यही डिमांड है। तो आप चाह रही हैं कि मतलब कि एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ सरकार करे? हाँ, हाँ। क्या नाम है आपका? राखी। राखी। आपका नाम? रोशनी। अच्छी सरकार बनाएंगे। अच्छा, अच्छी सरकार बनाएंगे। हाँ जी। क्या क्या उम्मीदें हैं आपकी सरकार से? सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। जैसे? जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल हैं, रास्ते हैं। तो दिल्ली में स्कूल हॉस्पिटल अच्छे नहीं चल रहे हैं? अच्छे चल रहे हैं अभी तो, लेकिन और अच्छा चाहते हैं। और अच्छा चाहते हैं? हाँ। आपने भी वोट डाला इस बार? हाँ। क्या ये पहली बार था? पहली बार। कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो क्या उम्मीद है सरकार से आपकी? जो अभी तक अच्छा काम करा उसको और आगे तक अच्छा पहुंचाना है। बदलाव का कुछ उम्मीद है या फिर खुश है सरकार से? हाँ, बदलाव का उम्मीद है। बदलाव चाहते हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? मोनिका। मोनिका। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा शासन होना चाहिए, अच्छा व्यवस्था होना है, पब्लिक की सुविधा होनी चाहिए। जो सारी सुविधा है हम उसी को वोट करेंगे। अच्छा, आप एक महिला हैं, आपके हिसाब से वोट डालते समय क्या चल रहा था दिमाग में? जो जीतेगा उन्हीं का वो अच्छा है, जिनको हम जिताना चाहते हैं उनको लिए अच्छा है। अच्छा, तो मतलब ये वोट सोचे डालते समय क्या सोचती हैं हम आप? सोचे थे जो इतना ही सोचे थे जो हम वोट डालेंगे जिसको वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा। अच्छा चुने हैं। क्या लगता है इस बार बदलाव या फिर केजरीवाल से खुश हैं आप? कुछ बदलाव आना चाहिए। कुछ बदलाव होना चाहिए। वो सबसे बेस्ट आप एक युवा हैं इसलिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो युवा क्या चाह रहा है? जो हमको सबसे बेस्ट आउटकम दे, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ खड़ी करे, ताकि हम उसको सबसे ज़्यादा कैपिटलाइज कर सके, ऐसे करके। जॉब वगैरह, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, उस पर भी कुछ सोचा आपने? जी, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, बाकी जो जितना अच्छा करे हम उनके साथ खड़े रहेंगे। एजुकेशन को लेके? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुषार है। चलिए तुषार जी, थैंक यू। धन्यवाद। क्या सोच के वोट डाला? देश आगे बढ़े, सरकार यहाँ का बदलाव हो। जो 11 साल से गड्ढा खोदा है ना, वो गड्ढा खोदने वाला गड्ढे में चला जाए। अच्छा, कहाँ गड्ढा खोदा है? पूरे दिल्ली में गड्ढा खोदा पड़ा है भाई साहब। अच्छा। पूरे दिल्ली में गड्ढा खोदा पड़ा है। यहाँ से चले जाओ महरौली तक, उस रोड पे चले जाओ, इधर चले जाओ आप जो रोनी तरफ चले जाओ, कड़कट डुम्मा, कहाँ गड्ढा। क्या करते हैं आप? नौकरी करता हूँ। क्या नौकरी करते हैं? सरकारी फील्ड नौकरी? में। फील्ड में काम करते हैं? हाँ जी, पूरे दिल्ली में मोटरसाइकिल चलाता हूँ। अच्छा, मोटरसाइकिल चलाते हैं? हाँ जी। तो इस बार बदलाव? बदला तो पहले होना चाहिए। ये झूठे बाल कहाँ से फंस गया पता नहीं, कहाँ से दिल्ली को बर्बाद कर दिया 11 साल तक। क्या नाम है आपका? मुकेश चौहान। चलिए चौहान जी, धन्यवाद। क्यों वोट डाला इस बार? आज तरक्की के होना चाहिए, हर चीज़ होना चाहिए, मतलब पब्लिक को जो सुविधा मिलना चाहिए, रोड सड़क नाली सब कुछ सोच के डाला मैंने। इस बार तीनों सरकार ने पूरा जोर लगाया है। हाँ, बिल्कुल जोर लगाया। जिनका किस्मत होगा वो तो आएंगे बिल्कुल आना है। तो मेन मुद्दा क्या था, मतलब वोट देने पे? मेन मुद्दा जैसे विचार था, जैसे लाइट सही, लाइट फ्री मिल रही है वो तो ठीक है, लेकिन मेन मुद्दा सड़क की थी, नाली की थी। जैसे सीवरेज सफाई नहीं है या सड़क सफाई नहीं है, ये सब की मेन मुद्दा है। अच्छा। हाँ, स्कूल पे भी काम होना अभी बाकी है, स्वास्थ्य में भी काम होना बाकी है, तो ये सब पे बदलाव जैसा लग रहा है? हाँ, बदलाव जैसा है, बिल्कुल बदलाव है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार कर्ण। चलिए, धन्यवाद। वोट डालते समय बस बीजेपी को जिताना। मतलब बीजेपी को तो जिताना है, लेकिन क्या सोचकर, मतलब क्या उम्मीद है सरकार से? सरकार से उम्मीद यही है कि रोजगार हो, अच्छी सी रोजगार हो, सिर्फ रोजगार आपका मुद्दा रहा और आपने बीजेपी और एजुकेशन सबसे ज़्यादा। दिल्ली में तो एजुकेशन ठीक है? बिल्कुल नहीं है। क्या चाहती हैं आप एजुकेशन में? एजुकेशन में जहाँ आप जाओ वहाँ पे पैसा पे करो, उसके बाद ही कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। हर जगह आपको पैसे ही पे करने पड़ेंगे, और सबसे बड़ी बात तो घूस दो।
जी सबसे करिश्मा, सबसे पहले बड़ी बात घूस दीजिए। घूस देने के अलावा कुछ नहीं है। जब तक आप करप्शन खत्म नहीं हो रहा, चाहे सरकार कोई भी है, करप्शन तो बिल्कुल ही नहीं खत्म हो रहा और सर। उम्मीद है इस बार सरकार बदलने का। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनु है। मेरे यहाँ सब कुछ सही चल रहा है और मैंने उसी हिसाब से वोट दिया है। अच्छा, तो सरकार से क्या उम्मीदें रहती हैं एक जनता की जब आपने वोट डाला है? क्या चलता है दिमाग में? सरकार से यही उम्मीद रहती है कि तरक्की हो, आम जनता को सुविधा मिले, हर चीज़, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, वो सब चीज़ हमारे एरिया में ठीक है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। क्या विचार है? विचार यही रहा कि बस बीजेपी जिंदाबाद। हमारा हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र के लिए बीजेपी को वोट देना जरूरी है ना। और कैसे कोई केजरीवाल है लेकिन हमारा अच्छा काम नहीं किया है, इसलिए हम बीजेपी को वोट डाले हैं। बीजेपी को वोट आपने दिया तो उस समय क्या मुद्दे रहे, क्या विचार? बीजेपी से आप क्या क्या चीज़, किस किस काम से खुश है? बीजेपी के हर काम अच्छा होता है उनका, जो विदेशों में है चाहे जो भी देश में है, विकास का काम बहुत अच्छा हुआ। लेकिन अभी एक नई लिस्ट निकली है जिसमें कि ये बताया गया, फोर्ब्स की ये लिस्ट है, इसमें ये बताया गया कि भारत दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों में पहले उसका नाम आता था, लेकिन जो नई लिस्ट आई है उसमें से भारत को निकाल दिया गया। भारत अब दुनिया के 10 शक्तिशाली देशों में नहीं रहा। जबकि अगर आप बीजेपी के सपोर्टर हैं तो आप पूरी तरीके से जानते होंगे कि मोदी जी की डंका सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में बजती है। इस बार नहीं बजी। नहीं बजेगा, कैसे नहीं बजेगा, बजेगा, पक्का विश्वास है कि बजेगा। और ट्रंप के जीतने के बाद काफ़ी जो प्रवासी थे जो अमेरिका में अभी रह रहे हैं उनको ट्रंप ने घर भेज दिया। इसलिए घर भेज दिया कि उन्होंने इलीगल प्रवेश किए थे। इसी बीच नेताजी इतने शानदार और सरल अंदाज में सामने से निकल गए, मेरा कैमरामैन उन्हें पहचान भी नहीं पाया। इसका माने कि दोस्ती है तो ठीक है, लेकिन कानून है, कानून के हिसाब से उन्होंने हटाया और 100-150 को हटा दिया तो कोई भारी बात नहीं। जो गलती से पकड़ेगा उसको हटा दिया। लाखों 20 लाख से ऊपर है वहाँ पे इंडियन। मतलब आप सेंट्रल, मतलब मोदी जी और योगी जी के काम से बहुत खुश हैं। क्या नाम है सर आपका? शिव मंगल शाह जी, धन्यवाद। किस विचार से? किस विचार से नहीं, डाल दिया बस डाल दिया। राम सिंह को डाला। अच्छा बहुत तेजी में जनाब दिखे। वोट डाल दिया साहब आपने? मैम वोट डाला आपने? हाँ जी डाला। क्या चलता है दिमाग में वोट डालते समय इस बार? मतलब फिर भी क्या मतलब डिमांड होती है, जैसे महिला है तो आप लोग, सुरक्षा है, बहुत सारे मुद्दे होते हैं, तो क्या इस बार विचार था दिमाग में? बस यही चल रहा है जो अभी तक चलता रहा, जैसे मोदी ने जो किया है वो होना चाहिए मेरे ख्याल से। अभी तक के सरकार के कामों से आप खुश हैं? हाँ हाँ खुश। दिल्ली में? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? रीना। बस मुद्दा ये रहा है कि जो स्कूल सड़क ये सब सही हो जाए और क्या, और जो है बेरोजगारी ज़्यादा है, इस पर थोड़ा ध्यान दे। स्कूल, सड़क और बेरोजगारी को मुद्दे नज़र रखते हुए आपने वोट डाला है। क्या नाम है सर आपका? रवि कुमार। चलिए धन्यवाद। ये बच्चे अपना अच्छे से पढ़ाई करें, जितने सरकारी स्कूल है उसमें सारी सुविधा मिले, अच्छे से पढ़ाई करें, बंदा आगे बढ़े अपना पढ़ाई करके। अभी तक दिल्ली में सुविधाओं से खुश हैं कि नहीं? दिल्ली में फर्स्ट क्लास है। दिल्ली में फर्स्ट क्लास है? हाँ, पहले से लाख गुना अच्छा। हम खुद 2002 में आए थे। अच्छा। यहाँ की हालत बहुत बेकार थी। ऐसे था, लोग भगवान से प्रार्थना करते थे कि यहाँ बारिश कभी ना हो, फिसल के गिरते थे लोग। लेकिन आज बहुत विकास हुआ है इस पे जयपुर के अंदर में, और संगम बिहार से लाख गुना अच्छा जयपुर माना जाता है, और खासकर पानी के मामले में। तो संगम बिहार में तो पानी की प्रॉब्लम होती है। वो तो है पहाड़ी एरिया में, वो तो होगी, वहाँ पर पानी ही नहीं है। लोग पानी के लिए टैंक बनवा रखे हर घर के अंदर। सरकार पानी की व्यवस्था करा पा रही है? हाँ बिल्कुल, दिल्ली रोड का पानी आता है। अच्छा, और क्या, लाइट वेट सब ठीक टनाटन है। तो मन बना लिया कि सरकार किसको वोट देना है? केजरीवाल के चोट पे, केजरीवाल जिंदाबाद, शाम खाएंगे मुर्गाबाद। क्या नाम है आपका? हरीश कुमार। हरीश कुमार, क्या काम करते हैं? मैं विशाल मेगा मार्ट में। विशाल मेगा मार्ट में करते हैं। हाँ। चलिए धन्यवाद। पहली चीज़ तो जो हमारी एजुकेशन है वो एजुकेशन का बैलेंस अच्छा हो रहा है, बट आगे आने वाले टाइम पे कौन है जो इनोवेशन को सपोर्ट कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा डिफेंस। ये 3 बेस हैं। अगर ये तीनों बेस हमारे इंडिया के दिल्ली के लिए, दिल्ली के लिए भी, सेंट्रल के चुनाव तो नहीं हुए हैं तो दिल्ली के लिए पूछा। बेसिकली व्हाट वी आर चूजिंग राइट नाउ, इट प्रोसीडिंग फर्दर टू सेंट्रल एज वेल। ओके। जो भी हम एक वोटिंग में किसी को भी चूज़ करते हैं वो एक मैसेज पास करता है पूरी ऑडियंस के लिए, चाहे वो दिल्ली की हो या कहीं की भी हो। तो इनिशियली दिल्ली, बट ओवरऑल इट इज़ फॉर नेशन इट्सेल्फ। व्हाट्स योर नेम? सचिन सिंह। व्हाट डू यू डू? आई एम अ प्रोजेक्ट मैनेजर इन IT फील्ड। ओके, नाइस टॉकिंग। थैंक यू। थैंक यू। डाल दिए। कहाँ डाले वोट इस बार? अब ये थोड़ी बताएंगे। अरे अभी ये पेंशन वाली योजना देख लो, 10 साल से 1000 रुपये में अपना पेट भर सकता है कोई आदमी। तो पेंशन योजना में पैसा बढ़ना चाहिए। क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। हाँ, 1000 रुपये तो वैसे ही बहुत कम है। क्या होता है 1000 रुपये में? क्या होता है तुम्हें बताओ? सब पूरे महीने की सब्जी भी नहीं आती। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि भाई 1000 रुपये पेंशन में
क्या खरीदेगा आदमी, क्या खाएगा? उस चूल्हा का गैस ही 1000 रुपये का है। अब यही चीज़ तो सोचनी चाहिए सरकार को, अपने पैसे की बढ़ाने की बात है, उसे तुरंत एक ही बार में पास हो जाता है उनका, गरीबों के लिए पास नहीं हो रहा। नहीं होता। तो ये क्या है? क्या नाम है चाचा आपका? लक्ष्मी नारायण। अभी तो कुछ नहीं है। अब बोलिए, डरिए क्यों? आप स्टूडेंट है, आपकी आवाज़ जरूरी है। मेरी स्टडी हो गई है अच्छा। और पहली बार वोट डाल, बस अपना देश देखना है जिसमें फ़ायदा होता है, और वो है हमारे लिए मोदी साहब है। अच्छा, आपने वोट डाल दिया? हाँ, मैंने वोट डाला। किन विचारों पे वोट डाला आपने? शिक्षा पे डाला है, स्वास्थ्य पे डाला है, देश की और भी छोटी बड़ी समस्याएं हैं उन पे वोट डाला है, और देश की सुरक्षा पे वोट डाला है। इन सब मुद्दों पे मैंने वोट डाला। लग रही है ना इमरजेंसी ड्यूटी हमारे। आज दिल्ली में दिल्ली में आप लोग बिजली का काम करते हैं, आपको अक्सर मैंने जयपुर में देखा है, बिजली आती है? हाँ? बिजली प्रॉपर्ट दे रखी है आज हैं? 24 घंटा। लोग तो कह रहे हैं कि बिजली दे नहीं रही है सरकार। 24 घंटा बिजली देते हैं हम लोग। लोग कह रहे हैं कि नहीं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सब नहीं, बिजली आती है। और पानी भी लग रहा है दिल्ली में नहीं रहते आप? दिल्ली में ही रहते हैं। बिजली प्रॉपर्ट मिलती है। आप तो बिजली में ही काम करते हैं। हाँ, बिजली प्रॉपर्ट मिलती है। तो बिजली प्रॉपर मिलती है? प्रॉपर्ट। कब से काम कर रहे हैं आप? मेरे को हो गया 25-26 साल। सरकारी नौकरी है? नहीं, प्राइवेट है। प्राइवेट नौकरी है? इतनी मेहनत? इतनी मेहनत, अरे बदलाव थोड़ी होना है, बदलाव नहीं होना है। बदलाव नहीं बदलाव नहीं होना। तो जो लोग चिल्ला रहे हैं कि मोदी देश बदल देगा, उनका क्या? ये चिल्लाने से थोड़ी हो जाएगा। हाँ, चिल्लाने से नहीं होगा। जो चिल्ला रहे हैं वो कौन है? वो तो ऐसे ही है। सच्चाई क्या है? सच्चाई तो क्या है, ये रिपीट होगी। बदलेगा नहीं इस बार? बदलेगा नहीं, चौथी बार आ रहे हैं। रिपीट होने का लग रहा है, झाड़ू आएगा। सब सेठ लोग हैं, कह रहे हैं कि तब ये थोड़ा पैसे वाला आदमी दिख रहा है, कह रहा है कि अरे ऐसे सभी अपनी अपनी। गरीब आदमी को कौन चाहिए? केजरीवाल की कह रहे, गरीब आदमी के लिए सही है। और पैसे वाले? नहीं, पैसे वाले तो ऐसे ही कह। क्या नाम है सर आपका? महेंद्र प्रसाद। महेंद्र प्रसाद। आपका? मान सिंह। सरकार काम कर रही है, अच्छे तरीके से कर रही है। तो सरकार काम कर रही है, आप उससे खुश हैं? क्या नाम है आपका? अभिजीत नारायण। चलिए, धन्यवाद। तो लगभग वोटिंग अब समाप्ति के कगार पे आ चुकी है। 6 बजने में मात्र 5-7 मिनट ही बाकी हैं। लोग सभी वोट डाल चुके हैं। अब भीड़ भाड़ भी कम हो चुकी है। सुरक्षा यहाँ तैनात है, जो शुरू से लेकर अंत तक यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी रही बदरपुर विधानसभा में। और अब सिर्फ गिने चुने ही लोग हैं जो आवाजाही कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग अपनी वोट को डाल चुके हैं। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं। हमारी कॉलोनी का विकास हो, और ये सोचते हैं कॉलोनी के विकास के लिए जी। अच्छा, और क्या क्या चला दिमाग में वोट डालते समय? बस ये देखा था कि मेरे राम सिंह नेताजी हमारे अच्छा काम करते हैं। राम सिंह नेताजी अच्छा काम करते हैं। क्या नाम है आपका? रितेश नाम है मेरा। चलिए, धन्यवाद। करते समय विचार तो वही है, देश की प्रगति होनी चाहिए, और क्या है, देश की प्रगति होनी और चाहिए। क्या। तो देश क्या क्या चाहते हैं आप सरकार से? अपने युवा हैं आप, चाह तो वही रहे हैं जो हमारी प्रगति हो, देश की प्रगति हो, बस और कुछ नहीं और चाहते। दिल्ली बीजेपी की है। दिल्ली बीजेपी की? हाँ जी। क्या नाम है आपका? राज चौधरी। यहीं रहते हैं भाई। काफ़ी लेट हो गए, लास्ट के 2-3 मिनट बचे हैं। अब ऐसे ही चलता है भाई, पहुँच तो जाते हैं लास्ट में। ड्यूटी जॉब वगैरह पे गए थे क्या? अरे यहीं ड्यूटी चल रही है, इलेक्शन में ड्यूटी चल रही है। अच्छा, इलेक्शन में ड्यूटी चल पहले रही हम है। वोट डलवा के आ रहे हैं, फिर वोट डालेंगे ना। अच्छा, ठीक। तो दोस्तों, आज की दिल्ली की वोटिंग पूरी समाप्त हो चुकी है। दरवाजे भी लगभग लग गए हैं और अब 6 बज चुका है शायद। यही कारण है कि अब वोटिंग आज की दिल्ली की समाप्त हो चुकी है। अब ज़्यादातर लोगों के विचार हमने इस वीडियो में डालने की कोशिश की है। अब देखते हैं लोगों के क्या अनुभव रहे, क्या सोचकर किस सरकार को लोगों ने चुना है। ये तो 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन इस वीडियो में हमने तमाम वो मुद्दे कोशिश करी है जिसमें कि लोगों से हम जानने की कोशिश करें कि लोगों ने जो वोट डाला तो उस समय उनके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या मुद्दे रहे, उन मुद्दों को सोचकर वोट डाला गया। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप कि मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर चुका था। देखते रहिए मन, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।